मतलब हैंड रेस करें जिनसे आज तक बात नहीं हुई हमारी। डरते की हैं, हैंड रेस नहीं करते बिल्कुल आप लोग, बस वही मुझे पता है नाम याद हो गए हैं जो जो लोग हैंड रेस करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलिए न करिए। क्या पढ़ाया गया था बताइए, लास्ट क्लास क्या थी? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन थी, है ना? एक्सप्रेशन बैच में चल रहा है, राइट? यस सर। हाँ, यानी अगर आपको कहना हो कि मेरे बैच में क्या चल रहा है तो सवाल पूछेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर बैच, है कि नहीं? यस। हाँ, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो जवाब क्या होगा? एक्सप्रेशन इज गोइंग ऑन। क्या होगा? एक्सप्रेशन इज गोइंग ऑन। एक्सप्रेशन इज गोइंग ऑन। हाँ, एक्सप्रेशन इज गोइंग ऑन इन माय बैच, मेरे बैच में एक्सप्रेशन चल रहा है, यही होगा ना? यस यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, हम लिख देते हैं एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा एक्सप्रेशन था बताइए? इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट ऑन, वेरी गुड। इंसिस्ट ऑन, जैसे इंसिस्ट ऑन का मतलब क्या होता है? किसी से रिक्वेस्ट करना, बार बार किसी को बोलना, प्रेशराइज, दबाव डालना, दबाव प्रेशर डालना होता है, प्रेशर रिक्वेस्ट करना नहीं होता है। जी सर। प्रेशर। किसी के ऊपर दबाव बनाना, किसी को प्रेशराइज करना, ये होता है। ठीक है? यस अगर आपको मुझसे पूछना हो सर ये बताइए कि आप अपने भाई पर प्रेशर करते हैं स्टडी करने के लिए, तो कैसे पूछेंगे? आई इंसिस्ट यू सवाल इंसिस्ट, पूछना है। सर। डू यू इंसिस्ट योर insist ब्रदर फॉर कंप्लीट होमवर्क, रीडिंग? गलत। दूसरा ट्राई करिए। डू यू इंसिस्ट योर ब्रदर ऑन कंप्लीट हिज होमवर्क, डू यू इंसिस्ट, गलत, फिर तो पूछिए। डू यू इंसिस्ट योर insist ब्रदर on your फॉर brother for रीडिंग द on बुक? हाँ, अब सही है। क्यों सही है आप बताइए? आईएनजी अब फॉर्म क्यों लगे। आईएनजी फॉर्म लग गई? क्योंकि आपको बताया गया है कि भाई एक्शन में लगेगा आईएनजी। यस सर। हाँ, एक्शन में लगेगा आईएनजी, क्योंकि एक्सप्रेशन का नियम यही है। जब भी बात एक्सप्रेशन की करेंगे तो एक्सप्रेशन में आप पहचानते भी ऐसे हैं कि भाई उसमें लगती है आईएनजी फॉर्म, है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो डू यू इंसिस्ट योर ब्रदर यस सर। ऑन स्टडी, राइट? यस। चलो अगर ऐसा पूछना तो ये बताइए, क्या आपकी मम्मी आपको इंसिस्ट करती है खाना खाने के लिए? डू योर मदर इंसिस्ट ऑन डू योर मदर होता है। डज योर, नहीं सर, डू। डिड। अच्छा, मतलब थर्ड व्यक्ति से सवाल होगा तो डू से ही होगा। नहीं सर, डिड हाँ। होगा ना। क्या होगा? डिड। डू से होगा। नहीं सर, हाँ तो डस से होगा ना। डज योर मदर इंसिस्ट फॉर द ईटिंग फूड? कौन किसको इंसिस्ट करती है? डज योर मदर, आगे क्या बोला? मी सर। देखिए आप लोग ने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की है, एक जरा सी भी प्रैक्टिस नहीं की किसी ने। यस सर, आज तो नहीं हुई सर। हाँ, आज नहीं कल, कल की क्लास के बाद किसी ने भी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस नहीं की। हाँ, एक सवाल भी एक किसी ने सही से नहीं पूछा। इस क्लास को मैं क्लास फिर ऐसे नहीं मानता हूँ। और चलिए, कौन किसने कुछ थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की हो तो वो सवाल पूछे भाई। I तो आगे बढ़ेगा। insist my mother. सवाल
सवाल पूछना है अगर, क्या आप इंसिस्ट करते हैं या क्या आपकी मम्मी इंसिस्ट करती हैं? Does your mom insist preparing food? Does फिर से my बोलो। mother? Does your mom insist on preparing food? किसको किसको इंसिस्ट, वो किसको इंसिस्ट करते हैं? अब सब लोग एकदम चुप जाओ, खामोश हो जाओ एकदम, My, ध्यान से सुनना है यहाँ पर फिर से। देखो सबसे पहली चीज तो ये है इंसिस्ट ऑन। तो ये इंसिस्ट ऑन का मतलब ये है कि ये प्रेशर किसी व्यक्ति के ऊपर किया जाता है, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। तो आपको ये भी बताया था जिस व्यक्ति के ऊपर ये दबाव बनाया जाता है वो इंसिस्ट और ऑन के बीच में होता है, यहाँ पर ऐसे इंसिस्ट समबडी ऑन। तो साफ साफ एकदम आसान सी बात समझने की ये है कि जब भी आप बात करेंगे तो आप ये चीज जरूर बोलेंगे कि भाई जिस व्यक्ति के ऊपर इंसिस्ट किया जाता है उस व्यक्ति का इंसिस्ट के बाद आपको नाम लेना है, उसके बाद ऑन बोलना है, फिर एक्शन बोलना है और एक्शन में लगाना है आपको आईएनजी। इंसिस्ट समबडी ऑन एक्शन प्लस आईएनजी, इंसिस्ट समबडी फिर ऑन एक्शनिंग। ऑन एक्शनिंग यानी इस एक्शन को करने पर दबाव दिया जाता है। इंसिस्ट समबडी इस व्यक्ति को इस एक्शन को करने पर दबाव दिया जाता है, इस व्यक्ति को इस एक्शन को करने पर जोर दिया जाता है। अब कॉमन सेंस ये है कि अगर सवाल आई और यू से पूछ रहे हैं, लाइक फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन से पूछ रहे हैं, तो सिंपल सवाल बनता है डू से, ये हर किसी को पता होता है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे यू लिख दीजिए, चाहे डू वी लिख दीजिए, डू दे लिख दीजिए, या कोई यहाँ पर प्लूरल जो है आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स, डू योर पेरेंट्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। डू योर पेरेंट्स इंसिस्ट यू ऑन डूइंग द जॉब, ये हो गया एक सवाल। और जब जवाब देंगे तो सीधी सी बात है, अगर इंसिस्ट करते हैं तो आई इंसिस्ट, या मेरे माता पिता इंसिस्ट करते हैं, माई पेरेंट्स इंसिस्ट, क्योंकि माई पेरेंट्स सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है इसीलिए यहाँ पर इंसिस्ट में नहीं लगेगा। माई पेरेंट्स इंसिस्ट, जिस व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाया जाता है वो इंसिस्ट और ऑन के बीच में। माई पेरेंट्स इंसिस्ट मी ऑन, किस चीज के लिए? डूइंग द जॉब। नहीं करते, सिंपल सा फॉर्मूला वही जो शुरू से पढ़ा आप लोगों ने, डोंट इंसिस्ट, बस यहाँ डोंट लग जाएगा। माई पेरेंट्स डोंट इंसिस्ट मी, या मैं दबाव नहीं बनाता, आई डोंट इंसिस्ट, जिस पर नहीं बनाता उस व्यक्ति का नाम। छोटे भाई पे दबाव नहीं बनाता, आई डोंट इंसिस्ट माई ब्रदर, किस काम के लिए? ऑन एक्शनिंग। सवाल पूछना हो क्या आप छोटे भाई पर दबाव बनाते हैं, डू यू इंसिस्ट योर यंगर ब्रदर, किस काम के लिए? ऑन एक्शनिंग। बनाता हूं, आई इंसिस्ट माई यंगर ब्रदर ऑन एक्शनिंग, नहीं, आई डोंट इंसिस्ट माई यंगर ब्रदर ऑन एक्शनिंग। थर्ड व्यक्ति से पूछने के लिए आप लोग ना एकदम छोटे छोटे बच्चे हो रहे हो, LKG और UKG के बच्चे हो रहे हो, है ना, कि आपको बार बार एक ही चीज लिखकर बार बार बतानी पड़ती है कि भाई थर्ड व्यक्ति का सवाल है तो अब यहाँ पर डू की जगह डस बता दिया, लेकिन समझ में नहीं आएगा। आप बोलोगे कब? जब सामने लिखा हुआ आपको मिले, क्या आप लिखा हुआ आप देख के हम पढ़ लेंगे, है ना। तो इसका मतलब प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते आप लोग। उसके बाद यहाँ पर सिंगुलर कोई सब्जेक्ट होगा जैसे कि ही या शी, और उसके बाद इंसिस्ट, डज ही इंसिस्ट, जो व्यक्ति कोई कंडीशन नहीं बदलेगी, इंसिस्ट समबडी ऑन एक्शनिंग, इंसिस्ट समबडी ऑन एक्शनिंग, सेम ऐसे रहेगा ये। यानी अगर थोड़ा सा भी ध्यान देकर आप इसको समझ लेते हो उस दिन, तो ये बात आपको ध्यान से उतरती बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना तो आप जानते हो ना, डू यू, डज ही, शी, इतना तो शुरू से पढ़ा है ना। डू यू स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश, ये तो शुरू से पढ़ा है। आगे खाली इंसिस्ट ऑन समबडी एक साथ आपको समझना था कि इंसिस्ट ऑन और इंसिस्ट ऑन के बीच में समबडी, इसको आपको समझना था और एक्शन में आएंगी। हाँ में जवाब होता है तो ही इंसिस्ट,
एस लगा देते हैं, टी को साइलेंट कर देते हैं। उसके बाद somebody, he insists somebody on action। बस ये है। कितना बड़ा पहाड़ है मुझे बताओ, इसमें क्या इतना मुश्किल है जो आपको नहीं समझ में आया कि एक सवाल भी आप ढंग से किसी ने नहीं पूछा, एक सवाल भी किसी ने ढंग से सही नहीं पूछा। नहीं के सेंस में यहाँ डोंट की जगह पर डज नॉट हो जाएगा, जो हमेशा से होता है ही और शी के साथ। डजन इंसिस्ट somebody on action, ये चीज है ना। इसको जैसे बेटा हमने आप लोग को पढ़ाया है ना, इतनी ज्यादा आसानी से ये क्लासेस कोई नहीं पढ़ा सकता, ये आप जान लीजिए। आप नोट करके लिख लीजिए, या आप कहीं और भी जाकर पढ़ के ट्राई करके देख लीजिए कि जितने इजी मेथड से मैं आप लोग को सिखाने की कोशिश करता हूँ, इतना इजी मेथड से कोई आपको पढ़ा नहीं सकता इस तरह से, जिस तरह से हम पढ़ाते हैं। क्योंकि ये जो मेथड है ना, इससे ज्यादा इजी मेथड दुनिया में कोई है ही नहीं इंग्लिश को सीखने का, ये आप जानिए। ये ऐसा मेथड है इन चीजों को सिखाने का जो इतनी मुश्किल चीजें हैं लेकिन इतनी आसानी से सिखाई जाती है कि हमारे यहाँ क्लासेस में, या हमने अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस हमारा रहा है ना, ऐसे ऐसे लोगों ने अंग्रेजी बोलना सीखा है उसमें जिनको अंग्रेजी पढ़ना भी नहीं आता था कभी, है ना, जिन्होंने कभी अंग्रेजी पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं किया था उन्होंने। ऐसे लोगों ने पढ़ा है जो चपरासी थे और वो हिंदी नहीं लिख पाते थे लेकिन वो इंग्लिश में बात करते थे। क्यों? लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए होती है, वो है लगन, मेहनत और प्रैक्टिस, जो आप में से कोई नहीं करता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप में से कोई ये काम नहीं करता है कि लाओ यार प्रैक्टिस कर ले बैठकर, है ना। बस शुरू में जोश रहता है, शुरू में आपको खूब जोश था कि आप खूब ढेर से प्रैक्टिस करते थे, लग रहा था सुबह दोपहर शाम एकदम प्रैक्टिस ही चल रही है। अब प्रैक्टिस तो होती है, बॉयज के ग्रुप में प्रैक्टिस होती है कि तुम डरपोक हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इस तरह की बेहुदा बातें होती हैं, उल्टे सीधे मैसेजेस भेजे जाते हैं ग्रुप के अंदर, है ना। ये चीजें आप लोग नहीं समझते इन चीजों को। आप अर्तुगरुल गाजी बने जा रहे हैं, आप बादशाह बने जा रहे हैं, औरंगजेब बने जा रहे हैं। ये सब बकवास की चीजें हैं, फालतू की चीजें हैं। इंसान का जो ईमान होता है ना, वो अर्तुगरुल गाजी बनने से या फिर औरंगजेब बनने से नहीं होता है, इतना जान लीजिए आप लोग। हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा कि अर्तुगरुल गाजी बनने से आपका ईमान बड़ा मजबूत नहीं हो जाएगा। आप बोल दो मैं अर्तुगरुल गाजी हूँ, मैं अर्तुगरुल गाजी देखता हूँ तो मैं बड़ा ईमान वाला हूँ, ये तो बड़ी बेवकूफी वाली और शैतानी बात है कि आप टीवी और जो है इन चीजों को देखकर आप अर्तुगरुल गाजी बनकर अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं अर्तुगरुल गाजी हूँ या फिर मैं कौन हूँ, कोई बहुत बड़ा बादशाह। आपका ईमान खुद से कितना मजबूत है ना, ये आप खुद अच्छी तरीके से जानते हैं, या आप सब अच्छी तरीके से जानते होंगे ईमान कितना मजबूत है या ईमान में कितनी ताकत। ये सब चीजें किसी को बोलने से कि तुम डरपोक हो, ये हंसने की बात बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल हंसी नहीं। ये सारी चीजें बोलने से ऐसा नहीं कि आप बहुत महान हो जाएंगे, ये सब फालतू की बकवास है। आपको ध्यान देना चाहिए, अगर आपको अपना ईमान मजबूत करना है ना, नमाज रोजा और अपने अंदर तकवा लाइए, बस सबसे बड़ी चीज ये, अल्लाह का डर अपने अंदर लाइए। और ये इस तरह की फालतू चीजें और पॉलिटिकल बातें कोई भी स्टूडेंट करेगा ना, किसी भी ग्रुप के अंदर करेगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई अगर कोई भी एक पॉलिटिकल मैसेज आया है, जरा सा भी पॉलिटिकल मैसेज आया, जरा सा भी किसी का, तो उसको तुरंत ग्रुप से निकाल देंगे भाई, इतना जान लीजिए। ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है हमको, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, ये सब चीजें बहुत खराब है और आप लोग मना करने के बाद बार बार वही चीजें करते हो, फिर आप रिक्वेस्ट करोगे सर वो सर ने सेटिंग बंद कर दी है, सर मैसेज कैसे भेजें ऐसा वैसा। तो आप लोग को मैसेज ऐसे भेजने ही होते हैं, इसके अंदर फालतू बकवास करते हैं आप लोग बैठकर। तो आप लोग एक अलग ग्रुप बनाइए, पर्सनली आप बात करिए ना भाई, आप किसी से बात करना चाहते हैं, बहुत से ग्रुप आपके पास वैसे भी होंगे, आप उनको बताइए कि आप कौन से बादशाह हैं। लेकिन ये सारी चीजें मुझे नहीं पसंद है, देख लीजिए, है ना। जब भी मैं एक तो इतने ज्यादा इतने ग्रुप हो गए, उसके अंदर इतनी चीजें हो गई, और जब कभी आपका ग्रुप खोलो तो देखो उस पर फालतू की बकवास कर रहे हैं आप लोग बैठकर, है ना। ये चीज बिल्कुल छोड़ दीजिए, बहुत गलत चीज है। आप लोगों ने पढ़ाई के लिए ग्रुप बनाया है तो पढ़ाई के लिहाज से इसको आप लेकर चलिए, तो भाई जहां फंस रहे हो, जो मसला हो आपका, आप उसको पूछिए उसके अंदर जाकर। आप 100 बार एक चीज पूछोगे ना, मैं 100 बार उसके अंदर बताऊंगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन आप ये सोचो कि ये सब बातें होंगी मैं टॉलरेट करता रहूंगा, तो बहुत बहुत ज्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर पाता मैं अभी। हाँ, इन चीजों का ध्यान रखिए भाई। अगर आप थोड़ी सी भी इज्जत करते हैं, थोड़ा सा भी समझते हैं मुझे, शादाब सर को, अहमद सर को, कि यार चलो ठीक है यार टीचर से, तो आप इन सब चीजों का लिहाज रखिए। सब चीजें बिल्कुल भी ग्रुप के अंदर स्प्रेड नहीं होनी चाहिए आइंदा से। दूसरी चीज ये है कि भाई प्रैक्टिस देखिए, आप लोग नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ये मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। आप कुछ भी कर लीजिए, आप 3 महीना नहीं 3 साल तक क्लास अटेंड करते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए क्लासेस, लेकिन बोलोगे आप तब तक नहीं ना जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते।
और प्रैक्टिस करने के बहुत से तरीके मैंने आपको बताए। आप चाहे अपने आप जो है वीडियो कॉल करके दोस्तों से बात करिए, चाहे व्हाट्सएप कॉल करके करिए, चाहे आप टेक्स्ट मैसेज करके, बहुत सारे तरीके हैं प्रैक्टिस करने के। अगर कोई एक तरीका भी आप अपना लीजिए ना और 10 से 15 मिनट रोज का निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिए तो ये कंफ्यूजन होगा नहीं। ईमानदारी से आप लोग बताइए, अगर इसको ढंग से आपने समझा होता और इसकी प्रैक्टिस की होती, कल संडे का पूरा दिन खत्म कर दिया था आप लोगों, अगर 10 से 15 मिनट आपने इसकी प्रैक्टिस की होती तो ये जो बेवजह की कंफ्यूजन है आपको कि यार डू और डज में फर्क नहीं आपको अभी समझ में आ रहा है। कोई कह रहा है सर डिट से सवाल होगा जब थर्ड व्यक्ति से होगा, कितनी अजीब सी बात है। सोचो ऑन लगा है और मैंने ये रटाया था, मैंने कहा था मेक अ पॉइंट ऑफ इट, ये बात बोली थी कि भाई जितने भी एक्सप्रेशन है उनके बाद अगर एक्शन में आईएनजी आता ही आता है, याद कर लीजिए इस बात। लेकिन आप लोग को तब भी आप एक्शन में आईएनजी नहीं लगा रहे हो, फर्स्ट फॉर्म ऑन है आप फॉर लगा रहे हो, तो इसका मतलब क्या, इंसिस्ट ऑन ये नाम ही है एक्सप्रेशन का। तो इंसिस्ट ऑन जब एक्सप्रेशन का नाम ही है तो उसमें समझ में नहीं आता इसमें यार इसमें क्या चीज छूटी जा रही है, क्योंकि इंसिस्ट बोल दिया ऑन बोल दिया। अब अगर थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो आप याद रखोगे यार इंसिस्ट और ऑन के बीच में वो व्यक्ति जिसके ऊपर प्रेशर किया जाता है, इंसिस्ट समबडी ऑन, अगर ऑन है और चूंकि एक्सप्रेशन है तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा। तो इंसिस्ट ऑन उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ये भी तो आप सोचिए बेटा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? हाँ, जितनी भी बातें हमने बताई इसको बहुत ध्यान से जो बैठकर आराम से अकेले में इसको आप सोचिएगा, फिर मुझे रिवर्ट करिएगा, है ना भाई। हर जगह हर चीज के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। वो नियम कानून यही, क्लासेस के नियम कानून यही कि आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अनम्यूट किया जिनको अनम्यूट हो। बाकी कुछ नए बच्चे भी हैंड रेस करें भाई, जिससे अभी तक बात हुई नहीं। तो इतनी देर जो हमने बात की आप लोगों को सुनाई दी बेटा कुछ? Yes. Yes. मोहम्मद अशरफ अनम्यूट है। सुमैया शेख मैम, आपका हमेशा का सीन ये है कि आपके यहाँ पीछे बहुत बैकग्राउंड में आवाज आती, मैं आपको ऑन जैसे ही करता हूँ इतनी आवाज आना शुरू हो जाती, मजबूरी में आपको वापस अनम्यूट करना पड़ता है। ओके, तो एक्सप्रेशन के बाद एक्शन में क्या लगता है? सर एक्शन के बाद आईएनजी आईएनजी लगता है, पक्का है ना? Yes. यस सर। अच्छा, तो अब ये बातें अपने आप दिल दिमाग में बैठा लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, रट लीजिए। चाहे मैं तो रटने के लिए किसी से नहीं कहता, हाँ मैं रटने के लिए तो किसी से नहीं कहता, लेकिन अब चूंकि आप लोग इस तरह से अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं यही कहूंगा भाई रट्टा ही मान लो आप उसको, है ना। कम से कम आपको याद रहे कि यार एक्सप्रेशन की, ये तो कॉमन सी बात है ना, ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि कोई भी पूछ सकता है आपसे। चलो एक्सप्रेशन कैसे पहचानेंगे भाई? एक्सप्रेशन पहचानेंगे अगर एक्शन में एनजी लगा हुआ है, पहचान एक्सप्रेशन भाई, एक्शन नो एक्शन प्रीपोजिशन और एक्शन में एनजी, बस हो गया। अब मुझे बताइए अगर इसको मिटा दे तो आपसे प्रैक्टिस करवाए तो आप गलत ही प्रैक्टिस करोगे भी, राइट? नो No, सर। sir. No, sir. चलिए हाँ, देखिए है ये आवाज कहाँ से आ रही? समीरा के यहाँ से आ रही है आवाज? No, sir. बिल्कुल सर मेरे देखिए साइड आवाज से आज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। समीरा Yes, sir. मैम, चलिए अगर आपको पूछना हो अगर आपको सवाल पूछना हो कि सर ये बताइए कि आपके पिताजी मम्मी को दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं
बिरयानी बनाने के लिए, तो कैसे पूछेंगे? Repeat, sir. क्या आपके पिताजी मम्मी को प्रेशराइज करते हैं संडे वाले दिन बिरयानी बनाने के लिए? Do your father insist your mother on? मुझे पता Sir. था ना, गलत ही Sir. बोलोगे। गलत बोला कि नहीं बोला? Yes, sir. Does your आप बताइए मुझसे, आप कैसे does काम your चलेगा? father insist your mother? अब देखो, Does- डज योर मदर, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है डज योर फादर। Sir, does your Does your father insist your mother? तो वही चीज है ना, तो कोई कह रहा है डज योर मदर, तो आप बताओ, एक नई चीज आपने बता दी। No, sir. हमने तो नहीं यानी अब बताया। इसमें भी आपको, इसमें भी नहीं, आपने किसी ने बताया बेटा कि नहीं बताया? बताओ, अभी किसने बोला है ना? मैंने सुन ही नहीं पाया, मैंने किसने बोला नहीं, does your किसी ने बोला है, मदर को बोला। तो अब कहने का मतलब ये, अभी आपको यही कंफ्यूजन है कि अगर कोई कौन उसके ऊपर प्रेशर बना रहा है तो क्या बोला जाए। इसका मतलब नो प्रैक्टिस। अच्छा, Sir, ईमानदारी से बताइए, we प्रैक्टिस किया था? practice on, sir, we practice on Saturday, but I am busy Sunday, so I no practice. But sir, my practice is done, and this expression language I completed. You completed, you practice. What about all? Sir, I don't know what all. Yeah, this is the matter. You don't know. You don't know. This is the matter. That is why I have told each of you. Each of Yes, you, sir. I have told, do the practice in a group. Make up, means separate group for practice, and just do the practice. So in my group, all will practice with me. Yes, sir. Do you mean? Did you make a group, another group? Yes, sir. Yes, sir. On Telegram, I have another group. There, Ilma ma'am, Sheikh Sumaya ma'am, Bushra ma'am. We all practice every day. अच्छा, चलिए। Yes. Only 5%. Yes, Yes, sir. sir. ये Only तो भाई, अब देखिए, if I talk about this batch, so there are 41 students, right? और एक दो Yes, लोग sir. को निकाल दो तो 30 या 39, तो ये 39 फिर क्या करते हैं? क्योंकि I क्वेश्चन don't know, सिर्फ आपके sir. लिए थोड़ी नहीं है। तो my oh, question is not for you only, ma'am. My question is for all of you, because I want you all to speak. ऐसा नहीं कि I just want to you only speak. मैं चाहता हूँ बस आप प्रैक्टिस करिए, आप बोलिए, सब के सब प्रैक्टिस करें, सब बोले, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए sir. क्लास पढ़ाई जाती है। yes, Yes, sir. तो ये मिस्टेक्स हैं और ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप अगर सही नहीं करेंगे तो ये आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। भाई, आगे आपको क्लासेस करनी है, आगे आपको समझ में नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा बताइए? हिंदी बंद है आपके बैच के अंदर, फिर भी आप हिंदी बोले जा रहे हैं। ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा ना। Yes, sir. तो यार भाई, कितनी बार तो अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं। कितनी बार मैंने आपको अनम्यूट किया अभी यहाँ से? One more time I am doing. अच्छा, Sorry, आप sir. लोगों में से 2 ही 3 लोगों ने शायद मुझे अपना इंट्रोडक्शन जो है सेंड किया था, ठीक है? और ठीक था, बस मैं ये कह सकता हूँ, ठीक जैसा उसका होना चाहिए वैसा नहीं है। हाँ, ये आप जानिए। तो आपको अभी इस पर भी मेहनत करनी है, क्योंकि देखिए, आई कांटेक्ट एक बड़ी जरूरी चीज होती है, इस बात को समझिए आप। आई कांटेक्ट स्पीकिंग में, खास करके लैंग्वेज में, और खास करके तब जब आप स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हो तो, है ना, या आप पोडियम पर खड़े होकर बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी चीज है। आई कांटेक्ट बनाना मैनर कहलाता है। पहली चीज तो ये मैनर, अगर आप नहीं आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट भी नहीं करते। तो आई कांटेक्ट बहुत सारे लोगों में कमियां थी, और साथ ही साथ में कुछ
ऐसी चीजें थी जिनको मैं जरा सा पूछना चाह रहा था। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था आई वॉन्ट टू बी या फिर आई वांना बी। तो बहुत से बच्चों ने क्या बोला है, बहुत से बच्चों ने बोला है आई वाना टू। तो वाना टू का क्या मतलब होता है बताओ, क्योंकि वान टू की शॉर्ट फॉर्म ही तो वाना होती है। Yes. भाई वान टू की शॉर्ट फॉर्म होती है वाना। तो जब वाना में टू पहले से लगा हुआ है तो यहाँ टू का क्या मतलब, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, आपने कहा आई वांना बी अ टीचर, आई वांना बी अ टीचर, ये आपने कहा। उसके बाद आप बट की जगह बिकॉज बोले हैं, है ना। कुछ बच्चों ने भेजा बट की जगह बिकॉज, दिस इज नॉट इजी या दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी। तो ये भी आप समझिए, ये वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो बड़ी मुझे अजीब लगती हैं। आपको तो मुझे भेजना चाहिए था सेल्फ इंट्रो अपना लिख कर एज अ होमवर्क में, एक बार उसको मैं जब चेक कर लूँ फिर आप उसको रिकॉर्ड करिए, क्योंकि मुझे लगता है शायद लिखने में आपने गलती कर दी है। तो हो सकता है आपने उसको वैसे ही पढ़ लिया हो, लेकिन कुछ थोड़ा सा कॉमन सेंस भी तो होता है ना, कि अगर हम कहेंगे आई वॉन्ट टू बी अ टीचर बिकॉज दिस इज नॉट इजी, तो बिकॉज दिस इज नॉट इजी का मतलब क्योंकि ये आसान नहीं है। आप ये क्यों बोलोगे, आप ये बोलोगे लेकिन ये आसान नहीं है। तो ये चीजें हैं। कुछ लोगों ने गलती की है मिस्टर और मिसेस को बोलने में। भाई अब्बा को भी आपने मिस्टर बोल दिया, अम्मा को भी आपने मिस्टर बोल दिया हुआ है। कुछ लोगों ने गलती की है कि मिस्टर और मिसेस बोला ही नहीं, सीधा माय फादर नेम इज, सीधा बोल दिया अपने अब्बा का नाम, और फादर नेम नहीं फादर्स नेम बोला, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर बोला जाता है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, देखिए समझिए। लेकिन अगर कोई इसको नोट करेगा तो आपको लगेगा यार बता बेइज्जती हो गई। इसीलिए कहता हूँ यहाँ क्लास में अगर प्रैक्टिस करोगे, अपने ग्रुप में प्रैक्टिस करोगे, मुझसे चीजें चेक कराकर प्रैक्टिस करोगे, तो अगर गलत होगा तो सही कर दिया जाए। लेकिन अगर आप सोचो नहीं यार हम तो बिल्कुल है ना बहुत बड़े वाले, तो हमसे ज्यादा स्मार्ट कौन है यहाँ पर, फिर आप बना लोगे, आप किसी के सामने जाकर पेश कर दोगे वो चीज, तो हो सकता है आपकी बेइज्जती भी हो जाए वहां पर। इसीलिए प्रैक्टिस जो है आप पहले ग्रुप में एकदम चीजें क्लियर कर लीजिए। आप मुझसे चीजें बार बार पूछ लीजिए, मैं आपको बार बार बता दूंगा, है ना, क्योंकि और भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि सब के सब डम्ब है इस ग्रुप में। और भी बच्चे हैं जो चीजों को नोट कर लेते हैं और उनको इजिली समझा सकते हैं। तो कोई भी किसी की हेल्प करके बता सकता है, ऐसा नहीं है, अच्छी बात है। एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, नॉलेज भी बढ़ती रहेगी आप लोग, ये चीज है। तो भाई उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, आप लोग से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है मुझे आज बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोग की प्रैक्टिस मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं ये सोच रहा हूँ मैं नेक्स्ट वाली क्लास पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ, क्योंकि अभी आप एक्सप्रेशन समझ में, आप एक एक्सप्रेशन पढ़ाया, आप नाचे नाचे उसमें घूम रहे। अभी बहुत से एक्सप्रेशन बचे हुए हैं पढ़ाने के लिए, तो इनको कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्लासेस मेहनत सब बेकार है। देखिए, है ना, आज मैं छुट्टी लेने वाला था, क्योंकि आज मुझे बहुत ज्यादा थकावट थी, बहुत ज्यादा काम था, कल बहुत ज्यादा काम हुआ है, सेंटर के ऊपर हुआ। लेकिन बस यही मैंने सोचा कि नहीं यार एक्सप्रेशन चल रहा है, बच्चे भूल जाएंगे, एक तो संडे पड़ गया था कल। लेकिन अब आप लोग का सीन नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते, है ना। तो आप लोग भी समझिए, देखिए एक टीचर को ना अपने स्टूडेंट से एक ही चीज चाहिए होती है, वो होता है रिजल्ट। इस बात को समझने का जो है प्रयास करिए। तो रिजल्ट क्या है, आपका आउटपुट दिखना चाहिए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है एटलीस्ट आप उसका 50% तो डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन आप अगर 10 की जगह डू बोल दोगे आज 1-1.5 महीने के बाद में, तो हर्ट होगा ना थोड़ा सा। डज योर फादर को डू योर फादर आप बोल रहे हो, तो बड़ा अजीब लग रहा है। तो ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको समझना है ना। अब पहले की चीज तो ये है कि ये वाले एक्सप्रेशन के ऊपर आप करेंगे मेहनत, है ना। इस एक्सप्रेशन के ऊपर आप जमकर मेहनत करिए, इंसिस्ट ऑन के, अकेले इंसिस्ट ऑन के ऊपर अपने दिल दिमाग में एक बार ठूस कर बैठा लीजिए कि भाई इंसिस्ट ऑन एक साथ ऐसे लिखा तो जाता है, लेकिन जब लैंग्वेज में यूज करेंगे तो इंसिस्ट समबडी ऑन होता है, इंसिस्ट समबडी ऑन, इंसिस्ट समबडी ऑन ऐसे होता है, और सारे एक्सप्रेशन में आखिर में लगता है आईएनजी। ये बात आपको अपने दिल दिमाग में एकदम ऐसे ठूस लेनी, बिठा लेनी। अभी समझे आप? Yes. तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। और आज मैं एक्सप्रेशन तो नया पढ़ाने वाला था आप लोग को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना पढ़ाऊँ,
हाँ भाई, न पढ़ाओ एक्सप्रेशन, आपको कुछ मैं कुछ और नई चीजें पढ़ा दे रहा हूँ आज, क्योंकि पहले आप अपने एक्सप्रेशन को एकदम, पहला जो एक्सप्रेशन पढ़ाया है ना उसको एकदम अपने दिमाग में सेट कर लो कि एक्सप्रेशन है क्या, बोलते किसे हैं। कोई भी एक्शन, नो एक्शन जब किसी प्रीपोजिशन के साथ में आता है तो वो बनता है एक्सप्रेशन, और जब भी एक्सप्रेशन को लैंग्वेज में यूज करते हैं एक्शन में लगता है आईएनजी। बाकी डू डज डिड विल नहीं बदलेगा। एक्सप्रेशन के आ जाने से आप सोचोगे नहीं, अगर फादर की बात है तो डू से भी फादर का नाम लेकर बोल दे, तो वो कभी नहीं बदल सकता है। इसीलिए बच्चों याद करिए, बहुत शुरू में आपसे कहा था बेसिक क्लासेस। बेसिक क्लासेस का मतलब यही क्लासेस हमेशा रिपीट होती रहेंगी आगे। तो देखिए आज भी वही सीन है कि डू डज डिड विल आ रहा है बार बार घूम घूम कर। बट डू यू इंसिस्ट योर ब्रदर, डज योर फादर इंसिस्ट यू, डिड यू इंसिस्ट योर ब्रदर, विल यू इंसिस्ट योर मॉम, यदि सब डू डज डिड विल के साथ में ही बोला जाएगा। तो समझने का प्रयास करिए, एक्सप्रेशन को आप पहले अपने दिल दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए है क्या, फिर हम कल आपको पढ़ाएंगे नया एक्सप्रेशन। आज हम आपको पढ़ा देते हैं कुछ और चीजें, जैसे एक वर्ड आता है मुहावरे या कहावत, सुना है आपने? Yes. Yes. हाँ, मुहावरे या कहावत क्या होता है भाई? मुहावरे या कहावत क्या होता है बताइए? हिंदी में पूछ रहा हूँ, हिंदी में यू कैन स्पीक हिंदी, है ना, जिसको बोलना हो ही कैन स्पीक हिंदी, दैट वन कैन स्पीक हिंदी। कि मुहावरे कहावत क्या होती है? सर कहावत वो होती हैं जिसमें मतलब जैसे हमारे बड़े बूढ़े जो होते हैं उन्होंने कुछ एक सेंटेंस बोल दिया, वो एक सेंटेंस अपने आप में बहुत सारा मीन लिए हुआ होता है। जैसे एक सेंटेंस रहता है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इस तरीके से मतलब वो अपने आप में एक बहुत सारा मीन लिए हुए है, वो उसको समझना पड़ता है। सही है। देखिए अब आप लोग सुनिए ध्यान से इस बात को, देखो बच्चों, मुहावरे और या कहावतें जो होती हैं वो हर शहर, हर देश, हर कस्बे, हर गांव या हर भाषा के हिसाब से कोई ना कोई कहावत और कोई ना कोई मुहावरा बोला ही जाता है। ठीक, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर जो कहावतें यहाँ हिंदुस्तान में हम लोग सुनते हैं हिंदी में बोलते हुए, यही सारी बातें इंग्लिश में आउटसाइड भी बोली जाती है, यानी दूसरे मुल्कों में भी बोली जाती है, भले ही वहां चीन की भाषा क्यों ना चलती हो, जापानीज क्यों ना चलती हो, या अमेरिका की इंग्लिश क्यों ना चलती हो, यही वाली जो कहावत है ना, जो हम लोग यहाँ पर मुहावरा बोलते हैं, यही वहां पर भी सेम ऐसे ही बोला जाता है। तो इसका मतलब पहली चीज तो ये है कि ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों ने जो कहावत बनाई है वही कहावत है, ऐसा नहीं। ये कहावत दुनिया में लोगों ने बनाई है, तो जिस भाषा में बनाई उस भाषा में वहां बोली जाती है। तो इसी कहावत को आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं एज इट इज, क्योंकि इंग्लिश में इसको बोला जाता है ऐसे ही जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी, समझे आप? हाँ, तो अब देखिए, पहले तो आपको जानना ये जरूरी है कि मुहावरे को या कहावतों को इंग्लिश में बोलते क्या है? Idioms and phrases. हाँ, इडियम एंड फ्रेज या इडियम्स एंड फ्रेजेस, है कि नहीं? Yes, sir. इडियम Idioms एंड and फ्रेजेस होता है। खान सनाउल्ला, आपको मैंने बेटा अनम्यूट किया था, आप अनम्यूट नहीं हुए। सुमैया शेख, आपको अनम्यूट किया था, आप नहीं हुई। फिजा बानो, आप भी नहीं हुए। यास्मीन मैम, आप भी नहीं हुई। देखिए नीचे इतने बच्चे हैं, जाकिर हुसैन, तस्नीम नजर, तबस्सुम नाज, सुमैया मैम, शाइस्ता कादरी, शाइस्ता अहमद, सफिया, सदफ सभा, रिजवी बानो, प्रीति उमराव, नाजिया, मुजीब आलम, मुबारक मंसूरी, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद अशरफ, महबूब आलम, मदिहा खानम, कैफी मलिक, हुसैन खान, दानिश खान, बुशरा सईद, बुशरा अयान, अख्तर, अस्मा, अशीन, अंसार, आसिफ, आमिर, खान सनाउल्ला, यहाँ तक कितने लोग हैं जो ये कभी हैंड रेस नहीं करते। अब नाम लेने पर बुशरा सईद अगर आओगे, हैंड रेस करोगे ना, तो ये अच्छी बात है। आपके अंदर एक होता नहीं है, क्यूरियोसिटी होती है कि यार हमको कुछ, हमको भी बोलना है, मौका मिले हमको भी, वो नहीं है ना, तो ऐसे नहीं होता है। तो समझिए, बोलते हैं इडियम, है ना, या फ्रेजेस। Phrases. phrases. इडियम्स और फ्रेजेस।
कुछ इडियम कुछ फ्रेज, क्या कोई इडियम कोई फ्रेज मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक? नो सर। पक्का है? सर पढ़ाया है कौन सा पढ़ाया है? सर, देख के बताते हैं। देख के बताइए। अच्छा, एक सर तो कह रहे हैं पढ़ाया ही नहीं, सीधे मना नहीं कर सर, दिया। Sir, may I speak in Hindi? Sir, stylish English में सर दिस इज कप ऑफ टी। नहीं तो ये जो है एक एक रेडीमेड फ्रेज है ये। सेंटेंस। रेडीमेड हाँ, सेंटेंस। नहीं रेडीमेड सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है जो बोला जाता है इजी की जगह पर। अच्छा। हाँ, तो इसको बोलने का तरीका बदल दिया गया है। बाएं हाथ का खेल जिसको बोलते हैं, नहीं यस सर। कहावत है ना ये कि भाई तो बाएं हाथ का खेल है यार, बस वही वाली बात है। अच्छा, तो क्या आपको याद आया मैम कौन ढूंढ रहा था कॉपी में? सर नहीं मिला, नहीं, याद नहीं आ रहा अभी। याद भी नहीं आ रहा है। चलिए, जब इतना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो याद कहाँ आएगा। तो देखिए, टाइम इज द बेस्ट हीलर। टाइम इज द बेस्ट हीलर। क्या लिखा है? Time is the Time is best the healer. टाइम इज द बेस्ट हीलर। हाँ, क्या मतलब होता है? टाइम इज द बेस्ट। चलो जल्दी से समझ लो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज्यादा समय नहीं बचा है। टाइम इज द बेस्ट हीलर का यूज तब करते हैं जब आपको ये कहना होता है कि वक्त के साथ साथ परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना? हाँ, Yes. तो सिर्फ ये बात नहीं, जहां पर आप ये अगर आप इसको हिंदी में ढूंढोगे तो आपको मिलेगा समय बड़ा बलवान होता है। समझिए, समय बड़ा बलवान होता है। टाइम इज द बेस्ट हीलर। किसी के साथ कोई परेशानी आ जाए तो आप उसको तसल्ली देने के लिए बोलते हो, अरे यार डोंट वरी यार, टाइम इज द बेस्ट हीलर, भूल जाओ, है ना। पुरानी बात कुछ ऐसा तुम्हारे साथ हो चुका है पास्ट में, अब प्रेजेंट में आप जी रहे हो, बार बार पुरानी चीजें उसको परेशान कर रही है, वो कह रहा है यार मुझे तो वो चीज दिमाग से उतर नहीं रही यार डोंट वरी यार, टाइम इज द बेस्ट हीलर, ऐसे आप उसको बोलोगे, है ना। टाइम इज द बेस्ट हीलर, समय के साथ साथ परेशानी खत्म हो जाएगी। समझे आप? Yes, sir. टाइम इज Yes, द sir. बेस्ट हीलर एंड he is blessing in disguise. He is blessing in disguise for me. For me आप चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं। देखिए पहले समझिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ वरदान। कोई चीज भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जब आपको इसे बोलना होता है कि भाई वो व्यक्ति तो मेरे लिए एकदम आशीर्वाद बनकर आया है ना, या फिर कोई व्यक्ति या कोई जगह आपके लिए एकदम ब्लेसिंग बनकर आई, दुआ बनकर आई, तो आप बोलते हैं, चाहे उस जगह का नाम यहाँ पर, चाहे उस चीज का नाम या उस व्यक्ति का नाम। जैसे ही इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, वो मेरे लिए तो वरदान साबित हुआ। ये वाले सेंटेंस में समझिएगा इस बात को, वो मेरे लिए वरदान साबित हुआ। जब ऐसा सेंटेंस मेरे लिए होते हैं, सर वो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया। क्या वो मेरे लिए फरिश्ता बनकर। हाँ हाँ, ऐसे भी आप जो भी आप ऐसे कहना चाहें, जिसमें ये सेंस निकल कर आता हो, कोई व्यक्ति की वजह से आपने बहुत कुछ चीजें जान ली, बहुत कुछ सीख लिया, या किसी की वजह से लाइफ एकदम बदल गई, जिंदगी एकदम चेंज हो गई, है ना, इस तरह से, तो उसको ही आप बोलते हैं वो व्यक्ति या वो जगह, है ना। वो जगह भी आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई, तो वो जगह को यहाँ पर रख देंगे, यार इट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी। अरे यार इस जगह की तो बात ही ना करो, ये जगह मेरे लिए वरदान, यहीं से मुझे जॉब मिली थी। ऐसे लोग बोलते हैं ना, यहीं से मैंने ये चीज सीखी थी भाई, उम्मत हेल्पलाइन से ही मैंने अंग्रेजी सीखी थी, तो उम्मत हेल्पलाइन इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ऐसे करके बोल सकते हैं। समझ में आया? यस सर। Yes, sir.
हाँ, तो ये दोनों पहले कॉपी पे उतारो, वरना और बताएंगे तो इसको भूल जाओगे। मुझे पता है क्योंकि आप लोग का दिमाग बहुत कच्चा है। सर, डन? हेलो। हाँ जी जी। डिस्गाइज का स्पेलिंग में GUIS है सर, लास्ट DIGUIS। ये जी सर। यस हाँ, डिस्गाइज DIGUIS। ब्लेसिंग इन GUI है ये मैडम, GUIS। Disguise। Done, sir. अच्छा देखिए, ऐसे ही एक और लिखते हैं, इसको बोलते हैं हैव अ वेल ऑफ अ टाइम। हैव अ वेल ऑफ अ टाइम, क्या लिखा है? Have a bill. Of a time. वेल 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 वेल, मछली। Well. हैव अ वेल ऑफ अ टाइम। Bill. हैव अ वेल ऑफ अ टाइम का मतलब होता है, time. ये एक तरह की दुआ होती है जब आप किसी को ऐसे बोलना चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहिए। यानी अगर आप किसी को प्रेजेंट में बहुत ही ज्यादा खुश और खुर्रम देखते हैं तो दिल से दुआ निकलती है, यार खुश हो, यार कितना खुश हो, मैं चाहता हूँ जिंदगी भर खुश हो। तो मैं चाहता हूँ जिंदगी भर खुश रहो, तो ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ये इडियम बोल सकते हैं, हैव अ वेल ऑफ अ टाइम। कैसे बोलेंगे? Have a Have well a of well वेल of ऑफ time. टाइम। हाँ भाई, कोई कहीं घूमने टहलने के लिए जाता है तो घूमने टहलने जाता है तो स्टेटस वगैरह पोस्ट करता है ना, तो आप लिखते हैं यार ग्रेट एंजॉय, ऐसे आप लिखते हो। अब लिखना हैव अ वेल ऑफ अ टाइम, इसका मतलब होता है कि भाई जितना Have खुश a होना well हो, आप of a घूमने time. गए हो हमेशा ऐसे ही खुश रहो। तो बोलेंगे हैव अ वेल ऑफ अ टाइम। कैसे बोलेंगे बताओ? have Have a a well well of a of वेल time. ऑफ टाइम। a time. हाँ, शादी ब्याह होता है ना लोगों को, तो लोग विश करते हैं ना, मतलब देखते हैं Yes, बड़ा sir. खुश है, लाओ विश कर दे, तो बोलते हैं क्या? हैव अ वेल ऑफ अ टाइम। क्या बोलते हैं? Have a हैव will. Have a well of a time. a टाइम। हाँ, भले ही इसका उल्टा होता है बाद में, लेकिन आदमी बोल देता है ये चीज। तो आप ये भी बोल सकते हैं किसी को भी, हैव अ वेल ऑफ अ टाइम, जल्दी से लिख लीजिए और लिख दीजिएगा जब किसी को बोलना हो, हमेशा आप सदैव ऐसे मुस्कुराते रहें या खुश रहें। हैव अ वेल ऑफ। तो समझ में आया आपको हैव अ वेल ऑफ अ टाइम का क्या मतलब? हमेशा खुश रहो। हाँ, हमेशा खुश रहो, यानी जो सिचुएशन प्रेजेंट में है वो सिचुएशन हमेशा तुम्हारे साथ रहे। अब ये ना हो कि कोई अस्पताल में पड़ा हो, आप जाकर बोल दो भैया हैव अ वेल ऑफ अ टाइम, यानी फिर वो हमेशा अस्पताल में ही पड़ा रहे, है ना, ये चीज है। ऐसे ही देखिए, Time is the best healer बोलेंगे सर। हाँ, माइट इज राइट एक आता है ना, ये तो जानते होंगे आप, क्या होता है भाई? ये तो जानते होंगे, ये तो बहुत कॉमन था इडियम में। Might is right. है जी? बताइए। जैसी चाहत वैसी। अरे नहीं भाई, माइट इज राइट का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहावत नहीं सुनी आपने हिंदी में? सुनिए सर, सुनिए सर। नहीं तो भाई हिंदी नहीं में है माइट सर। इज राइट का मतलब, हाँ तो सुनी है तो बताइए इसका मतलब क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस? सर जिसके पास Might is ताकत right. होती है सब कुछ वही पाता है। ताकत जिसके पास हाँ, जिसके पास पावर सब कुछ उसी का। अब वो मौजूद पावर चाहे पैसों का हो, चाहे ताकत का हो, चाहे सत्ता का हो, चाहे वर्दी का हो, है Yes. ना, या पोस्ट का हो, किसी भी चीज का अगर पावर है तो सब कुछ उसका। जैसा भी देखो, आपने कल न्यूज देखी होगी ना कि किसी Yes, के sir. घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया गया, ये वो ऐसा Yes, वैसा। sir.
तो कोई कुछ नहीं कर पाया। क्यों कुछ नहीं कर पाया? क्योंकि माइट इज my राइट, right is- सीधी सी बात। दूसरी Might कोई is बात right. है ही नहीं उसके अंदर, ना उसमें कोई कोर्ट कुछ कर सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि भाई माइट इज राइट, सिंपल सी बात है। कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, सब चीजें उठा के जमीन पर धराशायी कर दी, फेंक दी गई। अब एक ही चीज बची है, वो है माइट इज राइट। जो समझ में आएगा वही करेंगे, कोई कुछ कर नहीं सकता, इसको बोलते हैं माइट इज राइट। समझे आप? हाँ, जो आपको समझ में आए वही आप करिए, ये माइट इज राइट। एक मिनट रुकिए। नाश्ता करते क्या? कितना टाइम हो गया भाई? टाइम 9:24. 9:25. 9 अच्छा, वही तो बच्चे मेरे आने शुरू हो गए 9:30 बजे वाले। बताओ, अभी हमने चाय नहीं किया यार, कैसे काम चलेगा? तो माइट इज राइट समझ में आया आपको? Yes, sir. yes sir. मतलब क्या हुआ? जिसकी लाठी उसकी की उसकी भैंस. घर पे भी ये चीज बोली जाती है, घर पर भी। घर पे जैसे मम्मी ही जो आखिरी फैसला लेती है वही मान्य होता है। पता है नहीं पता आप लोग को? Yes. हाँ, तो लोग बोलते हैं कि भैया माइट इज राइट, मम्मी ने कह दिया तो यही ठीक। शादी होती है जो बीवी कह देती वही, तो माइट इज राइट है कि नहीं? Yes. आप गलत Yes, हैं तो आप गलत हैं। तो एक तो ये चीज हो गया। ऐसे ही देखिए एक और इडियम लिख देते हैं, जिसे बोलते हैं, बहुत बेहतरीन सा इडियम है, देखिए, One. वंस बिटेन ट्वाइस शाई। सुना है Once कभी? bitten. No No, sir. sir. अच्छा, हिंदी में कहावत सुनी होगी ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता Yes है। yes. Yes, Yes sir. sir. हिंदी में इसका मतलब बताइए, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। Yes, काम sir. अगर जिनका हो किसी गया से तो एक सर बार आगे का काम आगे के लिए वो सोचता है उसको समझकर करने. काम करता है सर। यानी घुमा फिरा कर बात ये है कि जब इंसान एक बार किसी चीज को, है ना, धोखा देख में। लेता है कि वो कैसी है, तो दोबारा उस चीज को करने में 100 बार सोचता है वो। यही बात है ना? Yes. Yes. Yes sir. हाँ, यानी जब किसी इंसान को एक बार दोस्ती में धोखा मिल जाए, दोबारा दोस्ती करने से डरता है। एक बार किसी को प्यार में धोखा मिल जाए तो जिंदगी में प्यार करने से डरता है। जैसे पिक्चर आई थी धड़कन, है ना, तो धड़कन Yes. पिक्चर में ये वाला डायलॉग बोला जाता है भाई। धड़कन पिक्चर में क्या, सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, Once bitten twice गरीब shy. और अमीर। उसके बाद अक्षय कुमार की एंट्री, सुनील शेट्टी गायब, लड़की बहुत अमीर, और अक्षय कुमार से शादी, यानी अक्षय कुमार से शादी वादी सब हो जाती, लेकिन वो विश्वास नहीं करती अक्षय कुमार के ऊपर, बात भी नहीं करती। तो कहता है कि तो हमसे क्या बात नहीं करती? तो वह शिल्पा शेट्टी बोलती है वंस बिटेन ट्वाइस, यानी एक बार उसने किसी से प्यार किया, वो छोड़कर भाग गया, ठीक। तो अब तुमसे शादी हो गई लेकिन फिर भी उससे जो है बातचीत नहीं करती, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि ये भी धोखा न दे दे। तो जब ऐसा अंदेशा आदमी को हो जाता है तो वो दूध को भी, है ना, अरे छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। ये कहावत इसलिए बोली जाती है क्योंकि देखिए, दूध और छाछ दोनों का कलर एक ही होता है, और एक बार अगर आप जल जाइए दूध से, मतलब ज्यादा खोलता दूध अगर आप पी लीजिए, तो समझ लीजिए एक हफ्ता खत्म। एक हफ्ता आप किसी चीज का टेस्ट नहीं जान पाएंगे। जैसे कभी कभी होता नहीं, कॉफी आप 4-5 पीने के चक्कर में Yes, शादी sir. में फ्री वाली जल्दी से पी लेते हैं, कॉफी के अलावा जल्दी से पी ले, दूसरी भी पी ले, तो उसमें सीन यही हो जाता है। भाई एक बार क्या हुआ, ये शादाब सर के साथ यही हुआ था। कॉफी में फ्री पीने के चक्कर में क्या 3 कॉफी पियेंगे फ्री, और इन्होंने जल्दी से पी लिया, और जैसे पिया फिर एक हफ्ते तक पानी भी ढंग से नहीं पी पाए थे। एक हफ्ते के बाद ही मैंने ऐसे खाली उनको ला कर दिया, हल्का सा क्या था यार, वो कोल्ड कॉफी थी या कुछ था, ऐसे ला कर दिया उसको भी। हमने कहा सर यार जल गया था, हमने कहा ये कोल्ड कॉफी है, फिर अच्छा देखने में तो वैसे ही लग रही। तो समझिएगा इस बात को। ये तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए बात, कि आप जब किसी एक चीज को आजमा लेते हैं, आप धोखा खा जाते हैं, तो दोबारा आप उस चीज को गलती से भी नहीं करते, है ना। बहुत टाइम लगता है दोबारा विश्वास बनाने में।
चाहे देख लीजिए, आप मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हो और खुदा ना खास्ता लड़के गिर जाए, तेज चला रहे थे, तो दोबारा तेज चलाने से डर लगेगा, है कि नहीं? Yes. क्योंकि वंस बिटेन ट्वाइस शाई, वंस बिटेन Twice shy. ट्वाइस शाई, Once ऐसे बोला bitten, जाता है। twice shy. हाँ जी, ऐसे बोला जाता है। अच्छा, एक और चीज है उसको भी बता देते हैं। देखिए, एक कहावत और बोली जाती है बहुत ही ज्यादा, और खास करके हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो ये बहुत बोली जाती है, जिसको बोलते हैं भैया 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है तब पता चलेगा तुमको। 4 दिन की चांदनी है, ऐसे बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं। Yes, sir. हाँ, जैसे कोई बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, बस भैया आप खुश हो लो, 4 दिन की चांदनी है, फिर पता चलेगा। चाहे वो नई नई शादी हो रही हो, शादी चाहे के नया भी नया बोलते बिजनेस सब किया पास हो, हाँ, चाहे नया नया कोई भी काम शुरू किया हो, मार उसके अंदर खुश हो। अच्छा ठीक है, 4 दिन की चांदनी इसको बोलते हैं, इट इज 9 days वंडर। हाँ, इट्स 9 days वंडर का मतलब, ये एम नहीं बेटा, है ना, ध्यान देना, क्योंकि हम ऐसा लिखते ही। इट्स 9 days वंडर का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। समझे आप? यस एक ऐसे ही आसमान से वर्ड बना हुआ है जिसको बोलते हैं कि भाई 7वें आसमान पर, है ना, बोलते हैं भैया उसकी तो बात ही ना करो यार, तो 7वें आसमान पे, यानी उनके मिजाज नहीं मिल रहे हैं, ऐसे अक्सर बोला जाता है सेंटेंस, पता है नहीं पता है? Yes, sir. हाँ, कि यार उसकी तो बात, उनसे कुछ कहो और वो इतनी लंबी लंबी बताने लगते हैं, अरे ऐसा अरे वैसा, और हमारे फुफ्फा हमारे अब्बा और हमारे मामा, इतनी लंबी लंबी बताने लगते हैं। यार क्या बताए, उनका तो दिमाग नीचे है ही नहीं जमीन पर, 7वें आसमान पे दिमाग रहता है। लड़कियों को लेकर भी ये चीज बहुत बोली जाती है ना, उनकी बिटिया सुनो को भी, उनकी बिटिया दिमाग 7वें आसमान पे है ऐसे। तो इसको पता है कैसे बोलते हैं? ही या शी, जिसके बारे में बात करनी है, ही शी इज ऑन क्लाउड 9, ऐसे, ही इज ऑन क्लाउड 9। Cloud nine. हाँ, अब ये आप दिमाग मत लगाना कि यार 9 आसमान तो होते ही नहीं है 9 बादल तो होते, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, हम हिंदुस्तान में है, हिंदी में कहावत बोली जाती है कि 4 दिन की चांदनी है, तो ये 4 दिन को वो लोग ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं ना वो लोग, क्योंकि ट्रांसलेट नहीं होते ईडियम, वहां की लैंग्वेज के हिसाब से बोल दिया जाता है। Yes, sir. तो वहां जो इंग्लिश में बोला गया, वहां की लैंग्वेज के हिसाब से उसको बोला गया, ट्रांसलेट नहीं किया गया, लेकिन मतलब तो सेम ही है ना। बस कहने का मतलब ये है कि भाई मतलब सेम है, यहाँ पर भी मतलब सेम है, ही इज ऑन क्लाउड 9, भाई 7वें आसमान पे दिमाग है इनका, है, इनकी बातें नहीं करो। समझ में है आपको? यस सर Yes, sir. हाँ, तो देखिए ये इडियम्स है, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिखाई देगा, क्योंकि कुछ खास इसमें है नहीं हो, लेकिन ये इडियम जो हमने पढ़ा है इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये जानिएगा, इनको बोलने का प्रयास करिएगा, इनके प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा, जो आप लोग नहीं करते हैं वो। सर आई हैव टू क्वेश्चन शुरू कर देंगे. सर। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं लीव कर रहा हूँ। हाँ सर आई हैव टू क्वेश्चन, कैन आई आस्क? बेटा, मुझसे बाद में क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और अभी मुझे जाना है थोड़ा सा चाय वाय पीने के लिए घर पर, है ना, फिर मेरी क्लासेस शुरू हो जाएगी अभी 10 बजे से। तो आप मुझे व्हाट्सअप Okay, कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके मुझे सर, व्हाट्सअप Okay, sir. कर, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, यस सर। ओके, बाय बाय। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज